हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आई हुई हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि छोटे वाले की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब कि आई में ना इन्फेक्शन हो गया था, तो वो दिखाने आई थी। प्लस इसकी ना फुल बॉडी पे ना रैशेज़ हुए पड़े हैं, वो भी दिखाने थे। तो 2-3 प्रॉब्लम ना एक साथ इसको हो गई थी। तो बिना डॉक्टर के ना हमारा काम नहीं चला। तो मम्मी के साथ मैं आ गई थी डॉक्टर के यहाँ पे इसको दिखाने के लिए। और मतलब कि फुल बॉडी पे ना रेड रेड कलर के दाने हैं, फुल बॉडी पे ही हैं। और ना थाई एरिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो बिना डॉक्टर के हम लोग नहीं बैठ सकते थे। तो मम्मी ने कहा चलो दिखाई लेते हैं एक बार, देखते हैं कि किस वजह से हो रहे हैं। या तो गर्मी की वजह से हो रहे हैं, या फिर हम जो मालिश कर रहे हैं ना उसकी वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए थे डॉक्टर को दिखाने, और वेट करने के लिए हमको कहा था डॉक्टर ने। तो अंदर मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी। फिर यहाँ पे मैं दवाई लेके घर आ गई थी। तो देखो, इतने से बेबी को, मतलब कितने दिन का है आपको पता है, 21 दिन का बेबी है, और उसको इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख दी है। मतलब अभी से इतनी सारी दवाइयाँ देख के ना बहुत दुख सा होता है, और गुस्सा भी आता है कि मतलब कि ये छोटी छोटी दवाई हैं, ये देनी पड़ेंगी अभी से ही, क्यों हुआ ये ऐसा। मतलब तो डॉक्टर ने कहा कि ये कॉमन है प्रॉब्लम, आई में इन्फेक्शन होना, एक ही आँख में, और बॉडी में रैशेज़ होना, ये सब नॉर्मल है, होता रहता है बेबी को। तो ये सब दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी। 0.5 ml पे लिखा हुआ भी था कि कितनी इनकी डोज देनी है। तो ये देखो 3 दवाई हैं, और एक ये बॉडी लोशन दिया है, फुल बॉडी पे इसकी मसाज करनी है। तो डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 5 दिन बाद दिखाना है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये फ्रेंड्स, ये जो पिलो है ना, ये बेबी का मम्मी ने बनाया है मस्टर्ड सीड्स का। तो इसमें ना सिर वगैरह गोल रहता है। तो अभी इसी पे लिटाया हुआ है। तो इसको अभी आदत नहीं है, तो जब तक ये नहीं हटाऊंगी ना ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन इससे ना इसका सिर गोल रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं सीड्स हैं, सारी की सारी मस्टर्ड सीड्स। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? सो फ्रेंड्स, सारी दवाइयाँ एक एक करके मैंने दे दी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी ये बेबी के लंगोट सुखाने के लिए। अभी इसका नाम नहीं रखा है, तो बार बार बेबी बोलना पड़ता है, छोटे वाला या बेबी या छोटू ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो बार बार तो मुझे जियांस का ही आता रहता है याद, लेकिन वही है ना, जुबान पे जियांस जियांस रहता था हमेशा, तो जियांस ही रहता है। लेकिन बेबी के यहाँ पे ना ये सुखाने के लिए मैं आ गई है। मुझे बहुत बेस्ट लगा, एकदम से सूख जाती है सारी की सारी लंगोट इसकी, जिन्हें हम नैपी बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी सुखा दी थी, और उसके बाद आ गया था मेरा एक पार्सल। तो सोचा ये भी आपको आज ही दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर ये कितने दिन तक पड़ा रहेगा और मैं इनको यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो भी मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है इस टाइम में, डिलीवरी के बाद में, तो वो आप सबके साथ में शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे पहले ही मैंने 10 का सेट मंगाया हुआ था। वो था ब्रांड का, माइल फैशन का था वो ब्रांड। और ये है हनी का, हनी बो है शायद। तो हनी बो का है, ये भी होजरी कॉटन में है। 10 नैपी का ही सेट है, और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये उससे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसका कपड़ा भी, प्लस इसका जो डिज़ाइन है वो भी, उसमें जो बांधने वाला है ना वो बहुत बड़ी बड़ी, और ये बहुत छोटी है। तो ये इजी है बांधना, और ये थोड़ी बड़ी भी है साइज़ में। तो ऐसा नहीं है कि अभी 1-1.5 महीने तक, ये 3-4 महीने तक मैं आराम से बांध पाऊँगी। प्लस इसका जो फैब्रिक है ना उससे ज़्यादा सॉफ्ट है, और धोने के बाद तो और भी सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कि पहली वाली का हुआ, तो इसका भी शायद हो ही जाएगा। तो फिलहाल ये 10 मुझे मिले हैं, और ये 5 का सेट था, और सारे कलर्स अवेलेबल है इसमें। आप ना डिज़ाइन, पैटर्न सब कुछ में वहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने ना इस पे एक टैडी बनाया, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो बनाया, इस तरह से आप इसको पहनाओगे तो ये इसमें लगा के अटैच करके इसको बांधना पड़ता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी है ये। और आपको ना मैं वैसे दिखा देती हूँ, देखो
थोड़ा वैसे जब मैं दिखा रही थी आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरह के कुछ आपको मिलेंगे। 5 का सेट है और साइज़ आप देख सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है। और प्रिंट ये वाला है और मतलब ज़्यादा सी थ्रू भी नहीं है और अच्छा है, मतलब इसमें गर्मी नहीं लगेगी। कॉटन का है, होजरी कॉटन है। हे फ्रेंड्स, हाय। सो आपको जैसे कि पता है ब्लॉग्स देखती होगी तो तबीयत थोड़ी ऐसी चलती रहती है, मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि रोज़ रोज़ मैं ब्लॉग डाल सकूं। तो लेकिन जैसे भी होता है थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप शूट करती रहती हूँ ताकि आपसे मैं कनेक्ट रहूँ, क्योंकि मैं जैसे कि व्लॉग नहीं डालती हूँ तो आप लोग फिर एकदम से ना मेरी वीडियो नहीं चलती है, मतलब कोई देखता ही नहीं है। तो रेगुलर कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपके साथ में शेयर करती रहूँ। सो अभी मैंने ये दिखाया था ना आपको, देखो ये आराम से इस पर ये जियांस कह रही हूँ, बार बार जियांस से आता था। जियांस के भाई की ये जो लंगोट है वो सूख रही है इस पर, और फ़ैन ऊपर चला देती हूँ तो आराम से सूखती रहती है। अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ मुझे जो गिफ्ट मिले हैं, मतलब एक चीज़ मैं लेके आई हूँ और एक चीज़ वहीं रह गई है। तो एक चीज़ ये है, तो इसको अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ आराम से। सो ये जो चीज़ है ना, मैं भी बताती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ पहले क्योंकि बाहर हो रहा है थोड़ा शोर। मम्मी कपड़े धो रही है और जियांस है वो मम्मी के साथ लगा हुआ है। तो ये जो गिफ्ट है ना, ये मुझे मेरी डिलीवरी के बाद मिला है, मतलब मेरी सास ने दिया है मुझे। तो ये है, और एक है पायल, वो घर ही रह गई, वो मैं लाना भूल गई। तो पायल और ये मुझे मिला है, तो ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है। तो पहन के भी दिखाऊंगी, और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट है ये, जो कि मैं डेली में भी पहन सकती हूँ। और ये देखो ट्राईपोड उठा लिया है मैंने ताकि इस पर सेट करके कैमरा आपको आराम से मैं दिखा सकूँ, इसको वेयर करके भी। तो चलो इस पर ट्राईपोड्स पे कैमरा सेट कर लें, उसके बाद देखते हैं। फ्रेंड गर्मी ना इतनी है ना कि पूछो मत, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ आराम से। और ये ना बेडशीट धुलने के लिए डालनी है, तो अभी मैं इसे हटाने जा रही थी। तो सोचा मैंने आपके साथ में पहले व्लॉग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग कंटिन्यू मैं वादा करती हूँ फिर नहीं जा पाते हैं। तो अभी जैसे तबीयत थोड़ी ठीक होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी जैसे रात पे रहे यहाँ पे बैक में बहुत पेन हो रहा था, डॉक्टर ने दवाई दी हुई है, कमर में बहुत हो जाता है। जैसे नैपी चेंज करती हूँ ना, झुक के कोई काम करती हूँ, नैपी चेंज करती हूँ या उसके वाइप करती हूँ ना छोटे वाले बेबी को, तो मतलब कमर में दर्द हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कमर में दर्द बैठ गया है। और कंधे में साइड में बहुत दर्द हो रहा था, रात ट्यूब से मालिश की थी खूब। तो वही है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही अभी। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो मुझे मिला था, तो ये है फ्रॉम चावला ज्वेलर्स से, बहुत ही सुंदर है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा गिफ्ट। और ये देखो, ये ना जियांस ने बैठे बैठे इसका जो ये जो लगी होती है ना इस पर डेकोरेट के लिए इसको, तो ये हटा दिया है जियांस ने। और इतना सुंदर सा ये केस बहुत ही प्यारा है, लेकिन मैं इसको चिपकाऊंगी। मैंने ना इसका ये पेपर ना रखा हुआ है उठा के। तो जो गिफ्ट है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा गिफ्ट। बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई थी इसको देख करके, क्योंकि ये मैं ना जीन्स टॉप के ऊपर भी अपने ट्रेडिशनल जो कपड़े थे उनके ऊपर भी पहनूंगी, बड़ा ही प्यारा लगने वाला है। तो ये है एक ब्रेसलेट, तो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। पहले तो आपको ऐसे ही समझ आएगा। तो इस टाइप का ये सिल्वर का है, इस तरह से आप देख सकते हो, चांदी का। यहाँ पे इसमें ना ये नग लगे हुए हैं अंदर, ताकि इसमें शाइन रहे। और ये कुछ इसमें जो गोल गोल गोली क्या बोलते हैं इनको, वो है। काफ़ी वज़न है इसका, वेट काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का है। तो ये ब्रेसलेट कुछ इस टाइप का है। ये आपने शायद मेरी छठी वाली वीडियो देखी होगी, छठी का ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने वेयर कर रखा था ये। तो दी ने मुझे पहनाया था, तो मैं शूट करना भूल गई थी, क्योंकि आपको पता है घर में सिर्फ मैं ही थी सबको देखने वाली गेस्ट को। और उस टाइम तो ऐसा था कि छठी में तो आप 6 दिन के होते हो, तो क्या ही कर लोगे। तो मैं कुछ शूट कर पा रही थी और कुछ नहीं, तो मैंने तो ये पहना हुआ था, दी ने पहनाया था, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो ये है एक ब्रेसलेट जो उन्होंने मुझे दिया था, और मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था। मतलब कंगन को इग्नोर करो, खाली से देखो कितना प्यारा। अभी तो मैंने कुछ भी मतलब नेल पेंट वगैरह नहीं लगाया है। प्रॉपर जब इससे तैयार होके खूब नेल पेंट लगा के अच्छे से इसे वेयर करोगे तो कितना सुंदर लगेगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो। आई होप आपको ना अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये कि क्या चीज़ है। इसमें ना शाइनिंग बहुत है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत डल है, शाइन बहुत है और बहुत ही प्यारा लुक है इसका। और बहुत सुंदर है, आप डेली में भी पहन सकते हो, पार्टी वार्टी में भी पहन के जा सकते हो। मतलब हाथ खाली ना हो, उससे बेहतर है ये कि इसको पहनो।
जिनको कंगन वगैरह भारी भारी चीज़ें पहनना नहीं पसंद है वो ये सब पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। तो ये था मेरा गिफ्ट, और पायल भी आपके साथ में शेयर करूँगी। जब मैं अपने घर जाऊँगी तो वहाँ जाके आपको मैं पायल दिखाऊँगी, बड़ी ही प्यारी सुंदर सी और ईवल आई वाली जो आजकल चल रही है ना, वो मुझे पायल मिली है, बहुत ही स्लीक सी पतली सी, जो डेली में भी हम पहन सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा था मुझे ऐसी चाहिए, क्योंकि वो हमसे पूछते हैं, मेरे साथ मुझसे पूछते हैं हमेशा कि तुझे क्या चीज़ की नीड है, क्या पसंद, मतलब कपड़े चाहिए, कुछ पहनने के लिए चाहिए, वो हमेशा मुझसे पूछती हैं और बिना पूछे हुए मुझे बहुत कुछ देती हैं। तो मैंने कहा था कि मुझे ना घर में पहनने के लिए पतली सी पायल चाहिए, क्योंकि मेरे पास ना हैवी है, शादी के टाइम पे मेरे पास बहुत हैवी है और मुझे ना हैवी चीज़ पहनना बिल्कुल पसंद है। आप देख सकते हो अभी भी फ़िलहाल भी मम्मी ने ये कान के ना ज़बरदस्ती मुझसे पहनवाए थे कि ये पहन ले, कान अच्छे नहीं लगते हैं, सब देखते हैं क्या सोचेंगे कि इसके पास कान के नहीं है, ये वो। तो ये छोटी छोटी बालियाँ हैं जो मेरी दी ने मुझे दी थी कभी, तो ये मैंने निकाली और मैंने ये पहनी थी। तो ये बाली है, ये मैंने पहनी हुई है यहाँ पे। तो ऐसी हल्की हल्की चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। तो ये भी देखो कितना प्यारा सा हल्का सा है। तो ये मेरा गिफ्ट है।